हम सबको किसी न किसी हद तक कुरानी आयात और दुआएं याद होती हैं जो हम अपनी नमाजों में और इसके अलावा भी जुबानी पढ़ते रहते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हवाले से हम किसी जगह कोई गलती मुतवातिर करते चले आ रहे हों लेकिन हमें इसका पता ही ना हो। ज़ेर ज़बर या पेश की होने वाली गलतियां शायद मामूली नौइयत की लगती हों लेकिन ये अक्सर अल्फाज का मतलब ही बदल कर रख देती है, जो एक बहुत ही खतरनाक बात है। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात गफूर और रहीम है और उसकी रहमत से बाईद नहीं कि वो जुबान से नावाकिफ अपने बंदों को उस पर मुआफ भी फरमा दे। लेकिन हमारा फर्ज बहरहाल यही है कि हम सूरतों और दुआओं के मामले में बहुत मुहतात रहें। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरह फातिहा है। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स ने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होती। उलमा के मुताबिक अगर सूरह फातिहा में कहीं एक जगह भी ज़ेर ज़बर को तब्दील किया जाए तो इस सूरत की पूरी मानी बदल जाती है और तब सूरह फातिहा अपनी असल हालत से हट जाती है। और जब हम नमाज में इसकी तिलावत करते हैं तो तब उस एक गलती की वजह से हमारी पूरी नमाज ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा में लफ्ज़ अनआमता आता है जिससे मुराद है कि तूने इनाम किया। अब अगर कोई गलती से इसे अनआम तो यानी ते को ज़बर के बजाय पेश के साथ पढ़ दें तो इसका मतलब होगा कि मैंने इनाम किया, या कई लोग इसे अनआम तो पढ़ते हैं जो गलत है। इसी तरह इस बज़ाहिर मामूली गलती की वजह से पूरे लफ्ज़ का मतलब ही उलट हो जाएगा और ऐसी बड़ी गलतियां इबादत को ज़ाया करने के साथ साथ गुनाह का भी बाइस बन सकती हैं। सूरह फातिहा की तिलावत में एक नमाजी आम तौर पर कई गलतियां करता है, जिसमें एक बड़ी गलती इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह का ना पढ़ना है, जो इस सूरत का एक लाजमी हिस्सा है। और कुछ उलमा के नजदीक ये इसी सूरत की पहली आयत है, जिसकी वजह से इस सूरत की टोटल आयात 7 होती हैं, जबकि कुछ उलमा इसको सूरह फातिहा की टोटल आयात में शुमार नहीं करते। लेकिन इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम होता है, जिसको छोड़कर या भूलकर ना पढ़ने से सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होती और नतीजतन हमारी नमाज भी अधूरी रह जाती है और ज़ाया हो जाती है। इसी तरह इस सूरत की पहली आयत में अल आलमीन का लफ्ज आया है, जिसमें आलमीन आयन से शुरू होता है, लेकिन अक्सर लोग आयन की जगह अलिफ पढ़ते हैं, यानी आलमीन को आलमीन पढ़ते हैं। इसी तरह तीसरी आयत में मालिकी यौमिद्दीन में मीम के नीचे ज़ेर आता है, जिसको कई लोग पेश लगाकर यौमुद्दीन बना देते हैं, जो गलत है। यही गलती तब भी होती है जब कोई रब्बिल आलमीन में बे के नीचे ज़ेर की बजाय बे पर पेश लगा देता है, जिससे इसके मानी में फर्क आता है और यूं नमाज ज़ाया हो जाती है। इसी तरह इस सूरत की आखिरी आयत में 2 जगह ज़्वात इस्तेमाल हुआ है, जिसको कई लोग ज़्वे पढ़ते हैं, जैसे वलद द्वालीन को वलद स्वालीन पढ़ते हैं, जो गलत है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम कुरान पाक की तिलावत वैसे ही करें जैसे कि इसका हक है। वीडियो में बयान की जाने वाली चंद बातों समेत तिलावत के जो दीगर उसूल हैं, इनका भी खास ख्याल रखें। इस हवाले से फौरी इब्तिदा तो इस काम से भी की जा सकती है कि सूरह फातिहा समेत जो सूरतें और आयात हमें जुबानी याद हैं, हम इन तमाम के बारे में अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि हम इनको पढ़ते वक्त कोई गलती तो नहीं कर रहे। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने और समझने की ताकत अता करे। आमीन।